तो भाई फाइनली मोर्टल कॉम्बैट पार्ट 2 थिएटर्स में लग चुकी है। मैं देख के आ चुका हूं, आपको रिव्यू करता हूं ये मूवी पहले पार्ट से बेटर है या भाई इसको भी जिस तरीके से हम लोग एंड गेम से कंपेयर कर रहे थे वो उस चीज में कामयाब हुई या नहीं हुई। तो भाई चलो चलते हैं मूवी रिव्यू की तरफ। तो भाई मूवी की रिव्यू की बात करूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि डायरेक्ट पार्ट 2 देख लें, पार्ट 1 नहीं देखना पड़ेगा, तो भाई आपकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको पहले पार्ट 1 देखना पड़ेगा, उसके बाद अगर आप पार्ट 2 देखने जाओगे तो आपको ये समझ आएगी, नहीं तो भाई आपके सिर से पार हो जाएगी। क्योंकि भाई पार्ट 1 के अंदर बकायदा मूवी की स्टोरी को बिल्ड करा गया है, हम लोगों के सामने ये प्रेजेंट करा गया था कि भाई ये जो बंदा है, ये जो करेक्टर है, इसके अंदर ये पावर कहां से आई। अगर आप पार्ट 2 देखने जाओगे और आपके सामने जाते ही कॉम्बैट चालू हो जाएगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि भाई जाते ही एक्शन शुरू हो गया है। आप लोग सोचोगे भाई आपस में लड़ क्यों रहे हैं, इसमें से हीरो कौन है और विलन कौन है। तो भाई सबसे पहले पार्ट 1 देखना, उसके बाद पार्ट 2 देखना। बात करते हैं मूवी के पॉजिटिव्स के बारे में और मूवी के नेगेटिव्स के बारे में। मूवी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो भाई पार्ट 1 से अच्छे इसके अंदर विजुअल्स हैं, वीएफएक्स हैं, और भाई जोनी केज की एक्टिंग, उसने तो भाई आग लगा दी। जानते हो जोनी केज कौन है? अपने भाई होमलैंडर का कॉम्पिटिटर, हाँ भाई बूचर। और भाई नेगेटिव्स की बात करें तो भाई बहुत ज्यादा नेगेटिव्स है इसके अंदर। सबसे पहला तो भाई ये है कि 1 घंटे 40 मिनट की मूवी है, एक सुपर हीरो एक्शन की मूवी दिखा रहे हो जिसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, और आप सिर्फ 1 1.5 घंटे के अंदर ये मूवी खत्म कर दे रहे हो। तो भाई क्या कर रहे हो? खुद सोचो, किसी बंदे को आप अच्छे से हमारे सामने प्रेजेंट ही नहीं कर रहे तो हम उससे रिलेट कैसे करेंगे कि भाई ये कैरेक्टर है, इसके अंदर ये शक्ति यहां से आई है। लेकिन चाहिए था और हर कैरेक्टर को अच्छे तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट करना चाहिए था, उसकी शक्तियों को अच्छे तरीके से हमारे सामने दिखाना चाहिए था। मानता हूं पार्ट 1 से ज्यादा अच्छा दिखाया गया है, लेकिन भाई अपने पीक लेवल की नहीं दिखाई गई है। अगर लड़ाई भी हो रही है किसी की तो हमको दिखाओ ना भाई कि इसकी शक्ति क्या है असली, वो तो हमारे सामने प्रेजेंट करो ना। परफॉर्मेंस की बात करूं तो भाई परफॉर्मेंस सब कैरेक्टर्स ने अच्छी दी है, लेकिन भाई अपने जोनी केज ने नेक्स्ट लेवल की दी है। और भाई लोग जो इसको एंड गेम से कंपेयर कर रहे थे, मत करो, बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। एंड गेम भाई एंड गेम थी, उसके अंदर हमारे सामने जो भी चीजें प्रेजेंट करी गई थी उसका एक लॉजिक था। एंटमैन अगर क्वांटम से रिटर्न आ रहा है तो एक अच्छे से बिल्ड करी गई थी कहानी 15 20 मिनट की, और हमें बताया गया था कि भाई एंटमैन ऐसे रिटर्न हुआ है उसका। लेकिन अगर आपने मोर्टल कॉम्बैट का गेम खेला है तो आप इनके हर एक कैरेक्टर से रिलेट भी करोगे और आप समझ भी जाओगे कि भाई ये आपस में लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप एक गेमी पर्सन नहीं हो और आपने ये गेम भी नहीं खेला है तो भाई आपको सबसे पहले पार्ट 1 देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। और भाई मैं आपको इसको एज अ एक्शन मूवी देखना प्रेफर करूंगा। आप मत सोचना कि मैं मोर्टल कॉम्बैट के गेम की तरह इसको देखने जाऊंगा, नहीं भाई। आप जाना एक नॉर्मल बंदे की तरह और आपको आप इसको एज अ एक्शन मूवी देख के खत्म कर देना, आपको बहुत मजा आएगा। पार्ट 1 में ही जितनी स्टोरी इनको दिखानी थी दिखा दी है, इसके अंदर खाली एक्शन है और एक अच्छा एक्शन है जो कि हमको पर्सनली मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा इंटरटेन करेगा। और एंड में आपको ऐसा भी लगेगा कि भाई ये 1 घंटे 40 मिनट की मूवी है, अभी तक इसका एंड इन्होंने दिखाया नहीं है, क्या ये पार्ट 3 भी लाएंगे। लेकिन कुछ एंड के 20 मिनट में ये पूरी मूवी को खचा खच एज अ खिचड़ी बनाकर आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे और इसको खत्म कर देंगे। तो भाई अगर रेटिंग की बात करूं तो भाई 7.5 दूंगा आउट ऑफ 10। और भाई ऐसे रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना।